हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है जिसमें आगे का पढ़ेंगे हम। तो हमने एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया था पार्ट 2 में। ओके, आज हम कंप्लीट करेंगे प्यूपल, प्रोसीजर, डेटा और कनेक्टिविटी। ओके, Pupil and humanware. Humanware is hardware and software that emphasize user capability and empowerment and the design of the user interface. The process of building humanware generally consists of these steps. क्या होता है ह्यूमनवेयर? क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसको यूज़र के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके एम्पावरमेंट के हिसाब से किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है, उसको उसके यूज़र के हिसाब से, यूज़ करने के हिसाब से बनाया जाता है यूज़र के। ओके, तो इसमें क्या इसको बोल सकते हैं कि जो यूज़र होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको और अच्छा बेहतर बनाता है, उसको यूज़ करता है, ये सब क्या आता है? प्यूपल एंड ह्यूमनवेयर के अंदर में ही आता है। जैसे इसके एग्जांपल में हो सकता है यूज़र, हो सकता है जो प्रोग्रामर हो सकता है, जो प्रोग्राम करता है सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाता है, उसको क्या करता है? स्टेप जनरली कंसिस्ट ऑफ दिस स्टेप क्या करता है? बिल्ड करता है, उसके स्टेप्स को और बढ़ाता है। तो क्या होगा? वो ह्यूमन वेयर कहलाता है। ओके, तो ह्यूमन वेयर यहाँ समझ आ गया होगा। इसको हिंदी में देखते हैं। ह्यूमन वेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की क्षमता और उसकी और सशक्तिकरण और यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन पर जोर देता है। ओके, क्या है उसकी मतलब कि उसको जो सॉफ्टवेयर है उसको और अच्छा डेवलप करता है यूज़र के हिसाब से, और उसको बेहतर फीचर्स देता है, ये बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमनवेयर बनाने की प्रक्रिया में आम तौर पर इस चरण का समावेश होता है। क्या होता है? उसमें चरण होते हैं, उसको स्टेप्स को और बढ़ाता है, उसको और बेहतर बनाता है। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसीजर इज़ where can we do work with right step and then we can get perfect result। क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर है, जो भी वर्क करता है वो एक स्टेप से ही करता है। जैसे कि डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेगा, कैसे जमाना है, कैसे शो करना है। सो ये सब कंप्यूटर का काम होता है, उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर का एलिमेंट्स होते हैं कि उसको पेश करना है यूज़र के सामने। ओके, और किस हिसाब से और कैसे जमा के पेश करना है। ओके, तो यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। प्रक्रिया वहाँ है जहाँ हम सही कदम के साथ काम कर सकते हैं और फिर हम सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दैट्स नॉर्मल। आगे ये पांचों पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा को डेटाबेस भी बोलते हैं। मतलब कि आपको पूछेगा एलिमेंट ऑफ, मतलब कि एलिमेंट में डेटाबेस भी लिखा होता है और डेटा भी लिखा होता है। ओके, तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट and manage a database. It is also known as the database management system or DBMS, the organization of data। इसमें क्या है? जो इसका डेटा और डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो भी हम डेटा डालें हैं उसको क्या करेगा? मैनेज करेगा और क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, इसको हम DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये भी कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं? डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये हेल्प करता है। जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें वो हेल्पफुल होता है। ओके, डेटा ये पांचों पॉइंट है। ओके, एलिमेंट्स के। इसका हिंदी में देखते हैं। डेटा इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डेटाबेस बनाने और प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS के रूप में भी जाना जाता है। वे डेटा के संगठन के साथ मदद करते हैं। मतलब कि उसके डेटाबेस का जो संगठन है उसमें ये मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं उसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिविटी का हमने सॉफ्टवेयर में भी पढ़ा था। मतलब कि सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी भी पढ़ा था। ओके, तो कनेक्टिविटी देखते हैं। कनेक्टिविटी इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब हाउ वेल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ अ रेंज ऑफ अदर डिवाइस। क्या है इसमें? नॉर्मली कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए हमें सोर्स तो चाहिए रहेगा, तो ये इसके एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, 6 पॉइंट में। तो इसको हिंदी में देखते हैं। कनेक्टिविटी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग यहाँ वर्णन करने के लिए किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस कितने प्रकार के अन्य उपकरणों के साथ संचार कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि एक उपकरण से
दूसरे उपकरण में कैसे हम संचार कर सकते हैं इसमें यही बताया गया है। ओके, तो अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।